सूजस करंट अफेयर जनवरी माह का राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया। आप ये ऑडियो फॉर्मेट में है और आप इसे कभी भी सुन सकते हैं, ट्रैवल करते समय या सोते समय, जब भी। तो आजकल आरपीएससी काफ़ी डिटेल्स में क्वेश्चन पूछ रही है और डेट पे आधारित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इसके लिए इस सूजस में जो करंट अफेयर दिया होता है वो डेट वाइज दिया होता है, जैसे सबसे पहले 1 तारीख का, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 30 तारीख तक जाते हैं। तो आप इसमें ये ध्यान रखें कि सबसे पहले किस चीज़ का जिक्र आया है और उसमें आगे किस चीज़ का जिक्र आया है, ताकि आप थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें। पूरा याद ना हो तो अभी 1 से 10 तारीख के बीच में होगा तो उसमें मोस्टली एक ही ऑप्शन दिया होता है इस तारीख से, इस तरह से। इसमें सबसे पहले है राजस्थान डिजी फेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट 2026। इसका आयोजन जयपुर सीतापुरा में किया गया था और इसका उद्देश्य था राजस्थान को डिजिटल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में बनाना। यह समझौता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और 7 प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच MOU किया गया था। तो इसकी मुख्य लॉन्च यह मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था AIML पॉलिसी 2026 को। इसके अंदर मुख्य गतिविधियाँ की गई थी हैकाथॉन, कॉमिकॉन, फिल्म फेस्टिवल, इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस वगैरह। नेक्स्ट है USSD स्कीम एडवाइजरी। तो इसकी जारी किया गया है राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट द्वारा। और स्कैम का तरीका आजकल हो गया डिलीवरी एजेंट बनकर OTP पूछते हैं तो उनसे। तो इसके लिए क्या किया गया, कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करने के लिए एक तरीका दिया गया है कि $00#002# डायल करके आप कॉल फॉरवर्डिंग को कैंसिल कर सकते हैं। $0002# डायल करें और कॉल फॉरवर्डिंग को आप कैंसिल कर दें। और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दी गई है 1930। नेक्स्ट है सेना दिवस परेड 2026। इसका आयोजन पहली बार जयपुर में किया गया है और ये छावनी क्षेत्र से बाहर पहली बार किया गया है और चौथी बार है जब ये दिल्ली से बाहर किया गया है। तो जयपुर में इसका आयोजन पहली बार हुआ है और इसका उद्देश्य था मुख्य भारतीय सेना के शौर्य व अनुशासन को आमजन तक पहुंचाना। जयपुर की आर्मी एरिया के बाहर पहली बार यह आयोजित हो रही है। पहली फुल ड्रेस रिहर्सल जगतपुरा स्थित महल रोड पर आयोजित होगी और इसकी थीम होगी मातृशक्ति को समर्पित। और इसका आयोजन ऐतिहासिक महत्व है। वर्ष 1949 में इसी दिन यानी 15 जनवरी को जनरल KM करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था, जो स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक है। कोटा हड़ौती ट्रेवल मार्ट। इसका आयोजन 2 से 4 जनवरी 2026 को हुआ। उद्देश्य क्या है, हड़ौती क्षेत्र को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना। मुख्यमंत्री आरोग्य महायोजना, इसके अंदर आउटवर्ड पोर्टेबिलिटी के तहत अब सभी राज्यों में इसका इलाज अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक में अभी तक ये सुविधा शुरू नहीं हुई है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 1.36 करोड़ परिवारों को 25 लाख तक का कैशलेस उपचार दिया जाता है। माई कैरियर एडवाइजरी ऐप, ये शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत लक्षित समूह हैं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी, शिक्षित, अभिभावक व काउंसलर्स। इसको विकसित किया है शिक्षा मंत्रालय प्लस NCERT पेसिव द्वारा। इसके अंदर मूल्यांकन के लिए 3 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट 20 मिनट का, फिर इंटरेस्ट 12 मिनट, फिर वैल्यूज टेस्ट 14 मिनट का। ऊर्जा विभाग के अंदर डिफेक्टिव मीटर मुक्त अभियान चलाया गया है। अजमेर डिस्कॉम में ब्यावर और अजमेर सर्किल डिफेक्टिव मीटर मुक्त घोषित किया गया है। जयपुर डिस्कॉम में 5 सर्किल, जयपुर दक्षिण, अलवर, टोंक, डी, धौलपुर को 0 डिफेक्टिव प्रमाण पत्र मिले हैं। राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन जयपुर में किया गया 6 जनवरी को। उद्देश्य था प्रदेश में AI आधारित शिक्षा, स्टार्टअप, शोध और डिजिटल गवर्नेंस को गति देना। इस अभियान के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणाएं की कि 5000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान में जल्द ही डेटा सेंटर की स्थापना की जाएगी। डिजिटल आंकड़े, प्रदेश में 6.50 करोड़ से अधिक मोबाइल उपयोगकर्ता है। हर माह औसतन 81,000 करोड़ रुपए से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन होते हैं। ऑपरेशन एंटीवायरस साइबर अपराधों को रोकने के लिए चलाया गया। राज निवेश पोर्टल और इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए प्रदेश में बड़ी परियोजनाएं धरातल पर उतर रही है। भारत की यह रैंकिंग में स्थिति विश्व के शीर्ष 3 स्थानों में है। सबसे पहले चीन, अमेरिका और उसके बाद भारत का स्थान है। कॉमन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म AI सुविधा को कम लागत पर जन जन तक पहुंचाने के लिए तकनीक विकसित की जा रही है। इस समिट के दौरान महत्वपूर्ण समझौते गूगल के साथ किया गया और एक NLU जोधपुर के साथ। गूगल के साथ स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन और नागरिक सेवाओं में AIML पायलट प्रोडक्ट्स को चलाना।
एनएलयू जोधपुर के साथ सरकारी अधिकारियों का क्षमता निर्माण और नैतिक एआई को बढ़ावा देना। राजस्थान एआईएमआई पॉलिसी 2026। इसका मुख्य लक्ष्य है राजस्थान को आईटीज हब के रूप में विकसित करना। प्रत्येक विभाग में एआई उपयोग की संभावनाओं के लिए एआई नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। बुनियादी ढांचा, एआई क्लाउड सेवाएं, सुरक्षित डेटा स्टोरेज और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। स्कूलों में आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कॉलेजों में एआई शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एआई पहलों के लिए रिप्स और स्टार्टअप नीतियों के अनुरूप टॉप अप प्रोत्साहन मिलेंगे। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। होलोग्राफी तकनीक का प्रदर्शन, होलोग्राफी प्रसारण योजना भवन में हुई एमओयू को होलोग्राफिक तकनीक से जीवंत प्रसारण किया गया। सरकारी आयोजनों के इतिहास में पहली बार लाइव कार्यक्रम को होलोग्राफिक रूप में प्रस्तुत किया गया। विकसित आई स्टार पंजीकृत स्टार्टअप कन्लायंस के रजत जैन द्वारा। इसमें ये पूछा सकता है मोस्टली कि इसे विकसित किसके द्वारा किया गया था, तो ये है आई स्टार पंजीकृत स्टार्टअप क्लायंस के रजत जैन द्वारा। एआई साक्षरता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें आमजन और बच्चों को एआई साक्षर बनाना, और इसके अंदर पहले चरण के अंदर युवा एआई फॉर ऑल के अंतर्गत 4 घंटे का कोर्स कराया जा रहा है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025। यह विधेयक मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। प्रबंध निकाय इसका करेगा केंद्रीय राष्ट्रीय रोजगार विकास परिषद। सामाजिक कंसेशन किया जाएगा ग्राम सभा द्वारा। मनरेगा के विपरीत इसमें रोजगार केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में ही उपलब्ध होगा। काम की गारंटी और व्यय, हर घर ग्रामीण परिवार को एक साल में 100 की बजाय अब 125 दिनों की काम की गारंटी होगी। कुल वार्षिक व्यय इसके अंतर्गत 1.51 लाख करोड़ रुपए होगा। प्रशासनिक व्यय इसे 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है। योजना का व्यय कानून की धारा 22 के तहत सामान्य राज्यों में 60:40 है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों में 90:10 है। बिना विधायिका वाले यूटीज के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण है। नियम और शर्तें। 9 वर्क पीरियड धारा 6। राज्य सरकारें खेती के व्यस्त समय के दौरान हर साल अधिकतम 60 दिनों तक काम रोक सकेगी। पहले मनरेगा के तहत इस तरह की कोई प्रावधान नहीं थे। दैनिक मजदूरी काम करने वाला की तिथि से 15 दिन के भीतर ही वितरित की जाएगी, और अगर 15 दिनों के भीतर नहीं प्रदान किया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जो मजदूरी दर का 25% होगा पहले 30 दिनों के लिए, और उसके बाद में 50% होगा। विशेष प्रावधान किए गए हैं। वृद्ध, दिव्यांग और जनजातीय वर्ग के विशेष रोजगार कार्ड शुरू किए गए हैं। नॉर्मेटिव आवंटन। मनरेगा के विपरीत केंद्र सरकार द्वारा राज्य को आवंटित फंड से अधिक किए गए किसी भी व्यय को 100% राज्य द्वारा ही वहन करना होगा। मनरेगा और विकसित भारत रोजगार मिशन दोनों के अंतर्गत क्या फर्क है ये देख लेते हैं। तो काम की गारंटी मनरेगा में 100 दिन का था और इसमें 125 दिन का दिया गया है। क्षेत्र का दायरा मनरेगा सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू था, लेकिन विकसित भारत रोजगार मिशन के तहत केवल केंद्र द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रदान किया जाएगा। मनरेगा में काम पर रोक का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन विकसित भारत रोजगार मिशन में खेती के सीजन में 60 दिनों तक काम रोक सकते हैं। प्रशासनिक व्यय मनरेगा में कुल बजट का 6% था, लेकिन इसमें बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। अतिरिक्त खर्च के अंदर मनरेगा में केंद्र और राज्य के बीच अनुपात तय किया जाता था, लेकिन विकसित भारत रोजगार मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त खर्च होने पर 100% राज्य को ही देना होगा। विशेष कार्ड मनरेगा में सामान्य जॉब कार्ड था, लेकिन विकसित भारत रोजगार मिशन के अंतर्गत वृद्ध, दिव्यांग और जनजातीय वर्ग के लिए विशेष कार्ड बनाए गए हैं। फंडिंग मनरेगा में केंद्र और राज्य का साझा हिस्सा था, लेकिन विकसित भारत रोजगार मिशन में अंदर एक फिक्स अनुपात 60:40 का निश्चित अनुपात तय किया गया है। पीएम कुसुम योजना समीक्षा बैठक। मार्च 2026 तक 3000 मेगावाट क्षमता विकसित करना इसका उद्देश्य है। कंपोनेंट ए में राजस्थान शीर्ष स्तर पर है और कंपोनेंट सी में राजस्थान देश में दूसरा अग्रणी राज्य बन गया है। सक्षम जयपुर अभियान नारी चौपाल। उद्देश्य जयपुर जिले में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सक्षम जयपुर अभियान के तहत नारी चौपाल आयोजित किया गया है। आयोजन स्थल है इसका बस्सी उपखंड में भव्य नारी चौपाल का आयोजन हुआ। इसके अंतर्गत लोकगीत, नुक्कड़ नाटक और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण जैसी प्रस्तुतियां दी गई और महिलाओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ भी ली। नो योर आर्मी प्रदर्शनी। इसका उद्घाटन 8 जनवरी 2026 को
मुख्यमंत्री ने 78वें सेना दिवस पर भवानी निकेतन परिसर जयपुर में 4 दिवसीय किया गया था। इसका उद्देश्य था आमजन को सेना की अत्याधुनिक उपकरणों, हथियारों और युद्ध कौशल से रूबरू कराना। प्रदर्शनी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उपयोग किए गए हथियारों एवं साधनों का प्रदर्शन किया गया था। इस अभियान के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 7,800 किलोमीटर के एकल साइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वित्त वर्ष 2024-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.51 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारत का रक्षा निर्यात सर्वकालिक उच्च स्तर पर 23,622 करोड़ रुपए रहा। मिशन सुदर्शन चक्र प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू खतरों का स्टेक और शक्तिशाली जवाब देने में सक्षम है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों विधवाओं की पेंशन को 23,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। इसमें फैक्ट्रिफिकेशन यही है, लास्ट में जो लाइन है कि 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये उनकी पेंशन को कर दिया गया है। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन, इसका आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में 8 से 9 जनवरी को किया गया। इसकी थीम थी विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था। नए लॉन्च ई विजिटर्स पोर्टल E0 FIR और राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026 पुस्तिका का विमोचन। क्षमता संवर्धन आयोग द्वारा RPA को देश की उत्कृष्ट संस्थान घोषित किया गया है। पुलिस आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड का आवंटन किया गया है। सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल रूम और तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी 350 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। युवा महोत्सव व पुरस्कार 7 से 12 जनवरी के बीच में आयोजन स्तर स्वामी विवेकानंद जयंती पर प्रदेश, संभाग एवं जिला स्तर पर युवा व खेल महोत्सव आयोजित किया गया। इसकी पुरस्कार राशि जिला स्तर पर 1,000 रुपये, संभाग स्तर पर 1,500 रुपये और राज्य स्तर पर 50,000 रुपये। राष्ट्रीय दर्ज पर राजस्थान युवा आइकॉन पुरस्कार और 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है। भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C की तर्ज पर बनाया गया है। साइबर अपराध नियंत्रण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। यह जिलों के बीच समन्वय, सूचना साझाकरण और अनुसंधान को सुदृढ़ ढांचा प्रदान करेगा। आदर्श आरक्षक नव नियुक्ति समारोह है। आपराधिक न्याय प्रणाली के 500 स्तंभ पुलिस, अभियोजन, जेल, FSL, कोर्ट ऑनलाइन जुड़े गए हैं। आपको यह क्वेश्चन बन सकता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली के 5 स्तंभ कौन से हैं? पुलिस, अभियोजन, जेल, FSL और कोर्ट, इन सभी को अब ऑनलाइन जोड़ा गया है। 7 वर्ष और उससे अधिक सजा पाने वाले अपराधों में FSL जांच अनिवार्य की गई है। अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाधिवेशन जोधपुर में आयोजन किया गया 10 जनवरी को जोधपुर के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में। अपना घर आश्रम के प्रथम चरण का वर्चुअल लोकार्पण भी किया गया। भारत की आर्थिक प्रगति 2014 में भारत 11वें स्थान से बढ़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और जल्द ही तीसरी बड़ी शक्ति बनेगा। इसके अंतर्गत उपलब्धियां क्या है? निर्यात दोगुना हुआ, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी और मैन्युफैक्चरिंग में 70% से अधिक वृद्धि हुई। वैश्विक स्थान, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया में सेकंड और स्टार्टअप दवाइयों व ऑटोमोबाइल में 3rd स्थान पर है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, प्रदेश में हस्तशिल्प, हस्तकरघा और MSME विकास के लिए जनवरी 2025 में लागू की गई। अवधि 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। इसमें तकनीकी उन्नयन और बाजार विकास के लिए 100% तक का अनुदान का प्रावधान है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर हनुमानगढ़, भरतपुर, फड़ौदी, कोटपुतली, बहरोड, बालोतरा, दौसा और जयपुर में विकसित किए जाएंगे। जयपुर, चूरू और झुंझुनू के 300 से अधिक दस्तकारों को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे फलौदी में है सोनामुखी प्रसंस्करण, बालोतरा में टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, दौसा में स्टोन नक्काशी, हनुमानगढ़ में कृषि उपकरण, जयपुर में होम फर्निशिंग, कोटपुतली बहरोड में इंजीनियरिंग फैब्रिकेशन, भरतपुर में स्टोन प्रोसेसिंग, जयपुर चाकसू में लेदर फुटवेयर, चूरू में लेदर फुटवेयर और झुंझुनू में गोटा जरी। शौर्य संध्या का आयोजन 78वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में सवाई मानसिंह स्टेडियम में जयपुर में आयोजन किया गया।
और हमने शुरुआत में देखा कि इस बार पहली बार है जब जयपुर में सेना दिवस का परेड बंद की गई थी। आयोजन भारतीय थल सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान सप्त शक्ति कमान के द्वारा विषय था। इसका कार्यक्रम में 1947 के भारत पाक युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की युद्ध गाथा और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ 12 जनवरी 2026 को किया गया। अवधि 31 मार्च 2029। उद्देश्य 1 लाख युवाओं को सूक्ष्म उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अंदर पात्रता है राजस्थान का निवासी होना चाहिए, आयु 18 से 45 वर्ष, HFU सोसाइटी भागीदारी फर्म, LLP फर्म एवं कंपनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा एवं संस्थान का 51% या अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में निहित होना अनिवार्य होगा। लाभार्थी द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने पर राज्य सरकार की अन्य योजना में भी पात्रता अनुसार लाभ प्राप्त होंगे। निम्न योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे ऐसे आवेदक जो किसी वित्तीय संस्थान, बैंक के डिफॉल्टर या दोषी हो। इसके ऋण का प्रावधान है सूक्ष्म उद्योगों, विनिर्माण, सेवा, व्यापार के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 100% ब्याज पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। इसका क्रियान्वयन विभाग या नोडल एजेंसी है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों के माध्यम से। अतिरिक्त लाभ इसमें 50,000 रुपए तक की मार्जिन मनी और CGTMSE यानी सूक्ष्म और लघु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट शुल्क का पुनर्भरण भी किया जाएगा। योजना अंतर्गत लाभार्थी राजस्थान स्किल एवं लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। ऋण अवधि है अधिकतम समयावधि 5 वर्ष तक। ऋण पर ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि प्रथम ऋण वितरण तिथि से 5 वर्ष तक रहेगी। वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ऋण अदायगी में अधिकतम 6 माह का मोरेटोरियम पीरियड हो सकेगा, जो उद्यम की प्रकृति, लाभप्रदता एवं ऋणी को पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर वित्तीय संस्थानों द्वारा निश्चित किया गया है। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ऋण सीमा को बांटा गया है। इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं कई बार कि 8वीं से 12वीं पास और सेवा व्यवहार क्षेत्र में 3.5 लाख का ऋण दिया जाएगा और स्नातक या ITI या उच्च शिक्षा हो तो 5 लाख तक का सेवा क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में 7.5 लाख का 8वीं तक और स्नातक में होने पर 10 लाख तक का। मार्जिन मनी अधिकतम 8वीं पास पर 35,000 रुपये और स्नातक पर 50,000 रुपये। सेवा व्यापार क्षेत्र में ऋण कम दिया जा रहा है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख तक का दिया जा रहा है। राजस्थान युवा नीति 12 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई। इसका उद्देश्य था शिक्षा व कौशल में उभरते क्षेत्रों में अवसर देना और निर्णय प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना। नीति के प्रमुख बिंदु युवा अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं, खेल विस्तार, लैंगिक हिंसा रोकथाम, कला संवर्धन और सतत विकास में युवाओं की भूमिका, संस्थागत ढांचा और क्रियान्वयन। 3 स्तरीय संस्थागत तंत्र विकसित किया जाएगा। खेल एवं युवा समिति, राज्य स्तरीय टास्क फोर्स और कोर कमेटी का आयोजन किया गया। राजस्थान रोजगार नीति 12 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई। मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म, रोजगार कार्यालयों को एकीकृत कर AI आधारित रोजगार पोर्टल बनाया जाएगा। इसमें ईज ऑफ फेयर की सुविधा भी होगी। कृषि एवं पशुपालन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। इसमें किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में उपलब्ध बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा। ये क्वेश्चन अभी भी लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आया था। कितना अनुदान दिया जा रहा है? 5 रुपये प्रति लीटर। पंजीकृत गौशालाओं में बड़े पशु के लिए 50 रुपये और छोटे पशु के लिए 25 रुपये प्रतिदिन। गोपाल रत्न अवार्ड 2025 में राजस्थान को देश में सर्वाधिक 3 पुरस्कार मिले हैं। GI टैग प्राप्त सोजत की मेहंदी और नागौर यशवंत गंधा
जीआई टैग प्रक्रियाधीन है। नागौरी पान मेथी, केर सांगरी, बीकानेरी मोठ, बारां का लहसुन और मारवाड़ी काचरी, इन्हें भी जीआई टैग प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये दिए जाते हैं और 3,000 रुपये सीएम किसान सम्मान निधि के तहत दिए जाते हैं। तो इस तरह कुल 9,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान में अमरूद महोत्सव का आयोजन सवाईमाधोपुर में किया गया और अमरूद सवाईमाधोपुर का एक जिला एक उत्पाद के तहत भी चयनित किया गया है। पंच गौरव योजना के तहत भारत में पहली बार अमरूद महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया और यह सवाईमाधोपुर में आयोजित किया गया है। इसके अंतर्गत घोषणा की गई कि सवाईमाधोपुर में 150 करोड़ रुपए की लागत से अमरूद प्रसंस्करण प्लांट बनाया जाएगा। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र खोलने की घोषणा की गई। जैसे फूल उत्कृष्टता केंद्र की तर्ज पर एक्वाडक्ट, राम जल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का भी शुभारंभ किया गया है। इसका कार्य शुरू मई जून 2025 में हुआ था और ये जून 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी लागत 2230 करोड़ रुपए है। चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबा बांध बनाया गया है। यह कोटा जिले के पिपलदा समेल गांव दिगोद तहसील को बूंदी जिले के गोहाटा गांव इंद्रगढ़ तहसील से जोड़ेगा। इसका जल प्रवाह है नवनेरा बिराज कालीसिंध नदी पर से मेज नदी, कलवा बांध, बिशलपुर बांध और सीजन बांध तक है। इसका जल प्रवाह पूछा जा सकता है क्रम में। सबसे पहले होगा नवनेरा बिराज जो कालीसिंध नदी पर है, फिर मेज नदी, फिर गलवा बांध, फिर बिशलपुर और फिर इसरदा बांध तक। परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के लगभग 17 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को पेयजल मिलेगा और इसका एमओयू केंद्र सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में आदान प्रदान हुआ है। राष्ट्रमंडल संसदीय प्रतिनिधि मंडल का जयपुर प्रवास, इसका आयोजन 28वें सम्मेलन की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई। आयोजन राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों के अध्यक्षों, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के बाद प्रतिनिधि मंडल का जयपुर भ्रमण। कार्यस्थल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रि भोज का आयोजित किया गया था। प्रेरणा अभियान 2.0 विभाग महिला एवं बाल विकास राजस्थान। प्रेरणा प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी अवधि 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक रही, 1 महीना। लक्ष्य समय गर्भवती महिलाएं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, किशोर बालिकाएं आकांक्षी जिलों में। अपार आईडी, आभा आईडी और पोषण ट्रैकर ऐप पर एंट्री की गई। प्रमुख कार्यक्रम इसके तहत आयोजित किए गए। अम्मा कार्यक्रम, कुपोषित बच्चों की पहचान, प्रथम 1000 दिन, शिशु के शुरुआती जीवन पर विशेष ध्यान देना, शाला पूर्व शिक्षा, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की स्कूल पूर्व शिक्षा, समेकित योजनाएं, पीएम मातृ वंदना, मातृत्व पोषण, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण और अमृत आहार योजना। राजस्थान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का संचालन किया जा रहा है। इसका लक्ष्य है बालिकाओं की शिक्षा को सीधे प्रोत्साहन राशि से जोड़ना। मूल मंत्र है बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी। इसकी आर्थिक सहायता विवाह पर 31,000 रुपये, SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल को परिवारों को और अधिकतम 51,000 रुपये दिए जाते हैं। इसमें 21,000 अतिरिक्त दिए जाते हैं अन्य बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, विधवा, महिला, विशेष योग्यजन, पालनहार, लाभार्थी और महिला खिलाड़ियों को और अधिकतम 41,000 रुपये। अतिरिक्त राशि का बोनस शिक्षा के आधार पर दिया जाता है। 10वीं पास होने पर 10,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता और स्नातक होने पर 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता। इसकी प्रमुख शर्तें व पात्रता है। आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। सीमा, एक परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं को लाभ देय होगा। आवेदन समय है विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर। आवेदन और भुगतान प्रक्रिया, मोड पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन, माध्यम SSO ID द्वारा SJMS पोर्टल या ई-मित्र से, पेमेंट DBT के माध्यम से सीधा बैंक खाते में। राजस्थान ग्राम उत्थान शिविर 2026 का आयोजन किया गया। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत ग्राम पंचायत उत्थान शिविर लगाया गया। इसके अंदर कुल शिविर 2,839 गिरदावरी सर्किलों पर। इसका मुख्य विजन है ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति कल्याण। ज्ञान की फुल फॉर्म याद रखें, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। इसके अंतर्गत समझौता किया गया राजस्थान सरकार व फिक्की के मध्य
FICCI। इसका प्रबंधन करेंगे जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति और सतत पर्यवेक्षण हेतु नोडल अधिकारी का चयन किया गया है। ऐतिहासिक मेगा PTM आयोजन किया गया 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी के दिन। भागीदारी लक्ष्य 65 लाख अभिभावकों जोड़ना। राज्य स्तरीय पर कॉमर्स कॉलेज जयपुर में इसका आयोजन किया गया। सहयोगी विभाग हैं पुलिस, रोडवेज, चिकित्सा और जनसंपर्क विभाग का समन्वय। इसमें रोडवेज एक यूनिक नाम आया है जो पहली बार किसी योजना में शामिल है। ऐतिहासिक मेगा PTM में सहयोगी विभाग रोडवेज है। विशेष गतिविधियां सांस्कृतिक आयोजन। वंदना में भोग कार्यक्रम किया गया। प्रत्येक विद्यालय में सरस्वती वंदना और कृष्ण भोग आयोजन किया जाएगा। निपुण मेला PEEO या UCEO स्तर पर कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रदर्शनियां लगाई जाएगी। बुनियादी शिक्षा निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों की पठन लेखा क्षमता का प्रदर्शन करना। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2026 इसका आयोजन 20 जनवरी 2026 को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर में किया गया। कुल विजेता 73 रहे 73। प्रमुख 5 श्रेणियां थी उद्योग, भवन, नगरीय निकाय, सरकारी विभाग एवं व्यक्तिगत। 5 श्रेणियां कौन सी थी? उद्योग, भवन, नगरीय निकाय, सरकारी विभाग एवं व्यक्तिगत श्रेणी। इसके तहत हमने राजस्थान की अक्षय ऊर्जा क्षमता को जो 42 गीगावाट है देश में अग्रणी स्थान पर है और 2070 तक हमने नेट जीरो प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। सौर ऊर्जा भूमि आवंटन बीकानेर के लाखुसर गांव में किया गया। जैसलमेर में रामगढ़ नंबर 2 या रामगढ़ उत्तर में किया गया। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी है और देश में सबसे पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी है जो गुजरात में लागू की गई थी। राजस्थान के अंदर सेमीकंडक्टर पॉलिसी का अनुमोदन 21 जनवरी 2026 को कैबिनेट बैठक में किया गया। इसका उद्देश्य है राजस्थान को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन और पैकेजिंग का प्रमुख केंद्र बनाना। इसका लक्ष्य है एंकर निवेश आकर्षित करना और विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्क विकसित करना। इसके अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन भारत सरकार की इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सब्सिडी के 60% के बराबर राज्य पूंजी अनुदान दिया जाएगा। ब्याज अनुदान के अंतर्गत टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। और छूट की बात करें तो 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट प्रदान की जाएगी। स्टाम्प शुल्क व भू रूपांतरण में 75% छूट व 25% पुनर्भरण किया जाएगा। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग यानी पर्यावरण परियोजनाओं की लागत का 50% पुनर्भरण किया जाएगा। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी ये जो अभी सेमीकंडक्टर पॉलिसी पड़ी थी ये आगे की करंट अफेयर्स में भी आएंगी क्योंकि इसमें समय समय पर चेंज किया जाता रहता है। अब मैंने यही ध्यान रखना कि इसमें इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन और पैकेजिंग का प्रमुख केंद्र बनाना। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 28 जनवरी 2026 इसका उद्देश्य था प्रदेश में रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर राजस्थान को मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण हब बनाना। फोकस क्षेत्र है MSME, स्टार्टअप्स, नवाचार, उपकरण एवं घटक निर्माता। आपूर्ति श्रृंखला है प्रिसीजन इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग। निवेश अनुदान एसेट क्रिएशन इंसेंटिव पात्र उद्योगों को वर्षों तक राज्य कर यानी SGST का 75% पुनर्भरण। पूंजीगत अनुदान यानी विनिर्माण उद्यम 20% से 28%। सर्विस सेक्टर 14% से 20%। विकल्प टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव 10 वर्षों तक वार्षिक किस्तों में दे 1.2% से 2% तक टर्नओवर इंसेंटिव का चुनाव करने की सुविधा। अतिरिक्त बूस्टर लाभ एम्प्लॉयमेंट बूस्टर है 10% से 15%। सनराइज बूस्टर 25%। भूमि एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लाभ रिको से भूमि लेने पर 10 वर्षों तक फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल बनाया जाएगा। ऑफिस स्पेस के लिए 5 वर्षों तक 25% लीज रेंटल सब्सिडी मिलेगी। इसके अंतर्गत पावर यानी छूट दी गई है। विद्युत शुल्क 7 वर्षों तक 100% छूट। ये लगभग हर सब्सिडी में ये किया जाता है कि विद्युत शुल्क का उसमें 7% तक छूट दी जाती है और जो SGST है उसमें भी 7% तक 7 वर्षों तक पुनर्भरण किया जाता है, 100% छूट दी जाती है। ये कॉमन होता है और ये RSMB के एग्जाम में एक आया भी था क्वेश्चन।
मंडी बाजार शुल्क 7 वर्षों तक 100% पुनर्भरण, स्टाम्प व रूपांतरण शुल्क 75% छूट व 25% पुनर्भरण। कैप्टिव पावर प्लांट निवेश का 51% पात्र स्थायी पूंजीगत निवेश में शामिल। बैंकिंग एवं ट्रांसमिशन लाभ, बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्जेस में छूट के विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रशासनिक निर्णय है सिविल सेवा आचरण नियम संशोधन। बाल विवाह में बालक की परिभाषा अब 21 वर्ष से कम और 18 वर्ष से कम महिला निर्धारित किया गया है। सरकारी कर्मचारी द्वारा इसे भाग लेने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। गिव अप अभियान। गिव अप अभियान का शुरुआत 1 नवंबर 2024 को की गई थी। इसका मूल मंत्र है सक्षम त्यागी पात्र को मिले, यानी सक्षम लोग स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़े ताकि गरीबों को हक मिल सके। अभियान के मुख्य उद्देश्य शुद्धिकरण यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSC की सूची से अपात्र और संपत्र लोगों को नाम हटाना, पात्रों को लाभ मिले। जो गरीब परिवार लंबे समय से प्रतीक्षा सूची में थे उन्हें योजना से जोड़ना। वित्तीय बचत, सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार को कम करना। नैतिक जिम्मेदारी, समाज के सक्षम वर्ग में सामाजिक जिम्मेदारी का भाव जगाना। निष्कासन श्रेणी यानी कौन पात्र नहीं है इसमें। परिवार का कोई भी सदस्य जो आय करदाता हो, सरकारी, अर्ध सरकारी या स्वायत्त संस्था में नियमित कर्मचारी हो, सरकारी या सरकारी स्वायत्त संस्था में नियमित कर्मचारी अधिकारी या 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक पेंशन भोगी हो, 4 पहिया वाहन का मालिक हो, कुल कृषि भूमि लघु कृषक सीमा से अधिक हो, वार्षिक कुल आय 1 लाख से अधिक हो, ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से बड़ा पक्का मकान हो। इस तरह के आने वाले इस श्रेणी में आने वाले लोग पात्र नहीं होंगे। तो इसके अंतर्गत उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वे इस योजना को छोड़ें, जो खाद्य सुरक्षा योजना है, ताकि गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा दी जा सके। इसके अंतर्गत राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां NFSC में अभी भी 11 लाख रिक्तियां मौजूद हैं, यानी 11 लाख लोग और शामिल हो सकते हैं अगर जिन्हें जरूरत हो खाद्य सुरक्षा अभियान की। इसके अंतर्गत जयपुर, भरतपुर और बीकानेर जिलों में अनाज ATM खोला जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन इसमें कि जयपुर, भरतपुर और बीकानेर जिलों में अनाज ATM खोला जाएगा। 3 जिलों में, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर, और जिसके अंदर जयपुर में इसकी शुरुआत कर भी दी गई है और बाकी 2 जगहों पर इसे भी चिन्हित करना और शुरुआत करना बाकी है। लेकिन जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में अनाज ATM खोले जाएंगे और ये अब 28 फरवरी तक ये अभियान जारी रहेगा। इसके बाद अपात्रों पर कार्रवाई की जाएगी और सर्वेक्षण अधिकारी माह में 8 दिन फील्ड विजिट कर केवल पात्र लाभार्थियों को जोड़ना सुनिश्चित कर रहे हैं। राजस्थान डिस्कॉम गोल्ड अवार्ड उपलब्धि। यह नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन समारोह में गोल्ड प्राप्त हुआ था राजस्थान को। कुसुम योजना के कंपोनेंट C में राजस्थान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और इन्हें इस पुरस्कार प्रदान किया था केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने। प्राप्त करता है डिस्कॉम चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा। जोधपुर डिस्कॉम में है भी। उपलब्धि कंपोनेंट C में राज्य में 2817 मेगावाट क्षमता के 1307 विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। फीडर सोलराइजेशन में राजस्थान डिस्कॉम देश में अग्रणी है। लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक कंपोनेंट C में 5018 मेगावाट के 1997 प्लांट स्थापित किए गए। किन्नू महाकुंभ श्री गंगानगर में आयोजित किया गया। इसके उद्देश्य था किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक प्रबंधन की जानकारी देना। गंगानगर में एक जिला औद्योगिक उत्पाद के तहत किन्नू का चयन किया गया है, इसलिए किन्नू के उद्यानिकी को बढ़ाने के लिए ये अभियान किया गया। वसंत पंचमी व नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सरस्वती वंदन, युवा संवाद व मेगा विभाग शिक्षक बैठक जयपुर में आयोजित की गई। इसके तहत विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल जयपुर में मनाया जाएगा और इसके अंतर्गत कीर्तिमान स्थापित किया गया। 75 लाख विद्यार्थियों ने सामूहिक सरस्वती वंदना एक साथ की। प्रधानमंत्री मन की बात 130वीं कड़ी का सारांश। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के रामसर के किसानों द्वारा बाजरे के क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी 900 प्लस किसान के माध्यम से बाजरे को प्रोसेस कर रेडी टू ईट लड्डू उत्पाद बना रहे हैं।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसका 16वां संस्करण मनाया गया। इसकी थीम थी मेरा भारत मेरा वोट। राज्य स्तरीय समारोह है राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर में आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह असम स्टेडियम में मनाया गया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। राजस्थान के 13 विभागों द्वारा प्रस्तुति दी गई और इसके अंतर्गत राजस्थान की जल कल्याणकारी योजनाओं, विकसित राजस्थान 2047 के विजन और विभाग की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र किया गया। गणतंत्र दिवस 2026 में राजस्थान की झांकी को शामिल किया गया। इस झांकी की थीम थी राजस्थान मरुस्थल का शरण स्पर्श। झांकी का नाम था रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श। प्रदर्शित कला झांकी में बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला और रण हत्था वाद्यन का चित्रण किया गया था। इसकी विशेषताएं थी सोने की बारीकी नक्काशी वाली उस्ता कला से सजी सुराही और कुप्पी प्रदर्शित की गई। रावण हत्था बजाते कलाकार की 180 डिग्री घूमती प्रतिमा को पहली बार झांकी में शामिल किया गया। मरुधरा की पहचान के रूप में ऊंट की प्रतिमा और पारंपरिक लोक नृत्य भी शामिल किया गया। राजस्थान की इस झांकी को पॉपुलर चॉइस पुरस्कार श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला। पहला गुजरात को था और दूसरा यूपी को, तीसरा राजस्थान को मिला। राजस्थान उन्नति प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, इस कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2026 में की गई। राजस्थान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों व योजनाओं की समीक्षा के लिए एक ऑनलाइन ढांचा राज्य उन्नति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह केंद्र सरकार के 2014 में शुरू हुई प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंटरवेंशन प्लेटफॉर्म के मॉडल पर आधारित है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं के प्रदर्शन को ट्रैक करना, शासन स्तर पर आने वाली देरी और स्थानीय मुद्दों को सुलझाना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुरानी सार्वजनिक शिकायतों का निपटारा करना। अपना खाता मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत इस ऐप के माध्यम से नागरिक जमाबंदी, नामांतरण, सीमा ज्ञान, सहमति विभाजन, मानचित्र और गिरदावरी जैसी राष्ट्रीय सेवाओं का लाभ मोबाइल पर ही ले सकेंगे। 47वां मरु महोत्सव आयोजन, इसका आयोजन पर्यटन विभाग में जिला प्रशासन जैसलमेर में किया गया। जैसलमेर में आयोजित किया गया इसे। और मिस्टर डेजर्ट का खिताब मनीष पवार को मिला और मिस मूमल का खिताब कुसुम पवार को मिला। पीएम श्री योजना एवं शिक्षा में नवाचार। पीएम श्री का मतलब है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान के कुल 639 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में 402 विद्यालय और दूसरे चरण में 237 विद्यालय का चयन किया गया। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास द्वारा पीएम श्री विद्यालयों की पहली बार 18 मानकों पर आधारित राज्य स्तरीय रैंकिंग जारी की गई। इसमें सिर्फ 5 विद्यालय हैं। पहला है पीएम श्री दावा जोधपुर, पीएम श्री सावर अजमेर, पीएम श्री मानपुरा माचड़ी जयपुर, पीएम श्री जोधपुर हनुमानगढ़ और पीएम श्री रिंग सीकर। पीएम श्री रिंग सीकर पहले भी काफी फेमस रहा है इसमें पीएम श्री में, लेकिन अब की बार ये 5वें स्थान पर है। इसका एक बार क्रम दोबारा देख लेते हैं। दावा जोधपुर, सावर अजमेर, मानपुरा माचड़ी जयपुर, जोधपुर हनुमानगढ़ और सीकर। पीएम श्री विद्यालयों में शिक्षकों को IIM उद्योगों द्वारा नवाचार आधारित नेतृत्व प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी पीएम श्री विद्यालयों में संविधान कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है आबादी क्षेत्रों में वन्य जीव मूवमेंट हेल्पलाइन 1926। राजस्थान में आबादी क्षेत्रों में वन्य जीवों के मूवमेंट की सूचना के लिए शीघ्र हेल्पलाइन नंबर 1926 शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है त्वरित सहायता सुनिश्चित करना, आमजन व वन्य जीवों के बीच टकराव की स्थिति को रोकना। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में वन्य जीवों द्वारा हमला कर दिया जाता है, तो इसी स्थिति से बचने के लिए ये हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है 1926 हेल्पलाइन नंबर। नेक्स्ट है जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2026। इसका आयोजन जामडोली जयपुर में किया गया। इसका थीम थी जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड्स। इस फेस्टिवल का आयोजन ग्रीन पीपल सोसाइटी जयपुर द्वारा किया गया। नेक्स्ट है ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट। इसका स्थान है खेलगांव और गांधी ग्राउंड जगदीपुर में। देश भर में 1547 खिलाड़ी यानी फायर फाइटर्स हिस्सा ले रहे हैं। इसमें DRDO, एयरपोर्ट अथॉरिटी और देश के सभी प्रमुख फायर स्टेशनों के जवान शामिल है।
फायर रेस्क्यू चैलेंज, इसमें खिलाड़ियों को सिकिला वजनी डमी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होता है। भारी फायर होज को लपेटना और ऊंची दीवारें फांदना जैसे टास्क दिए गए हैं। इसका उद्देश्य भारत को वर्ल्ड फाइटर गेम्स के लिए तैयार करना है। यह देश के फाइटर डिपार्टमेंट के इतिहास में पहला ऐसा आयोजन है जहां रेस्क्यू स्किल्स को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में दिया गया है। देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी बढ़कर 9% हो गई है। कुल उत्पादन देश में लगभग 8,500 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हो रहा है। वर्तमान में 3,350 मधुमक्खी पालकों के पास 2.76 लाख मधुमक्खी कॉलोनियां हैं। मधुमक्खी पालन में अग्रणी जिले हैं अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 50,000 कॉलोनियां और 50,000 बी बॉक्स वितरित किए जा रहे हैं। इस पर सब्सिडी भी दिया जा रहा है। 40% अनुदान दिया जा रहा है, जिसके तहत कुल 8 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट, इंडियन स्टोन मार्ट 2026, इसका 13वां संस्करण था ये, और इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है थोड़ी कि इंडियन स्टोन मार्ट 2026 की शुरुआत कब की गई थी? 2000 में की गई थी, वर्ष 2000, और इसका आयोजन 5 से 8 फरवरी 2026 तक किया गया। स्थान सीतापुरा जयपुर में। आयोजन रिको, सीडोस और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में। सहभागी देश हैं चीन, तुर्की, ईरान, थाईलैंड और इटली सहित 20 से अधिक देश। विशेष आकर्षण है एक जिला उत्पाद के तहत चयनित पत्र उत्पादों हेतु विशेष पेविलियन। नेक्स्ट, सीएम मातृत्व पोषण योजना। इस योजना के तहत दूसरी बार गर्भवती महिला को 3 किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहली किस्त है गर्भावस्था जांच पंजीकरण होने पर 1,000 रुपये, दूसरी किस्त 2 प्रसव जांच पूरी होने पर 1,000, तीसरी किस्त बच्चे के जन्म पर 4,000 रुपये। इस योजना को केस प्लस मॉडल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिससे केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में विशेष रूप से शामिल करते हुए प्रभावी पहल के रूप में रेखांकित किया गया है। यह पहल महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा CIFF एवं IPE मॉडल ग्लोबल के तहत सहयोग से संचालित किया जा रहा है। जयपुर के बांध प्रदूषण मुक्ति अभियान के अंतर्गत इसका लक्ष्य रखा गया है कानोता, चंदलाई और नेवटा बांधों को प्रदूषित जल से मुक्त करना। भारत सरकार की अधिकृत विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा तीनों बांधों का विस्तृत अध्ययन जारी है। प्रदूषण स्रोतों की पहचान, GIS मानचित्रण, जैव विविधता संरक्षण और जल उपचार की आधुनिक तकनीक। पर्यटन की संभावनाएं, बोटिंग सुविधा, ग्रीनलैंड विकास और डे नाइट टूरिज्म को प्रोत्साहन देना। वंदे गंगा अभियान के तहत रामगढ़ बांध के बराव क्षेत्र में जमा मिट्टी की सफाई और जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि की गई। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इसका उद्घाटन 15 जनवरी 2026 को किया गया। साहित्यिक सम्मान कवि विजय राही को सविता माली आर्ट इनोवेशन के तहत पुरस्कार प्रदान किया गया, कवि विजय राही को। अब नेक्स्ट, इसमें वन लाइनर दिए गए हैं कुछ सूचस में, तो देख लेते हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल हेल्पलाइन नंबर है 181। ऊंट उत्सव का आयोजन 9 से 11 जनवरी 2026 को बीकानेर में किया गया। हर्षिता शर्मा राष्ट्रीय युवा संसद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हर्षिता शर्मा ने निःशुल्क दवा योजना, दवाइयां और सर्जिकल सामान उपलब्ध करवाने पर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। रामाश्रय अवार्ड, जिला चिकित्सालयों में बुजुर्गों के लिए विशेष रामाश्रय अवार्ड खोले गए हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए प्रत्येक जिला अस्पताल में एक वार्ड आरक्षित रखा जाएगा रामाश्रय नाम से, रामाश्रय अवार्ड। टूरिस्ट सर्किट, वेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम को ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के तहत विकसित किया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राज्य के 6,000 से अधिक गांव चयनित किए गए हैं। जनजातीय विकास कोष की राशि 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,750 करोड़ रुपए की गई। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगर बरंडा और बांसिया चारकोटा में जनजातीय नायकों के स्मारक और उदयपुर में कालीबाई संग्रहालय बन रहा है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट का 50% या अधिकतम 50,000 रुपये का अनुदान के रूप में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपये किया गया। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत राशि 1.50 लाख रुपए। सस्ता गैस सिलेंडर के तहत महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर। लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश में 12 लाख से अधिक महिलाओं को शामिल किया गया है। माँ वाउचर योजना, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा दी गई है। प्रेगनेंसी के दौरान 2 बार
निःशुल्क सोनोग्राफी करवा सकते हैं। आंगनबाड़ी योजना, अति कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट की गई। ग्रामीण महिलाओं दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया गया। शिक्षा सेतु योजना, 90,000 से अधिक महिलाओं व बालिकाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन और राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत की गई। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए तक का जीवन व दुर्घटना बीमा कवरेज दिया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 15 जनवरी 2026 को जयपुर में किया गया। राजस्थान में 28 नई पंचायत समितियां और 3,417 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई है। नवगठित 8 जिलों में नई जिला परिषदों का गठन किया गया। अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा के एक पेड़ प्रतिदिन लगाने के संकल्प के 2 वर्ष पूर्ण हुए। एक पेड़ प्रतिदिन, एक जिला एक वृक्ष। अलवर के पंचगौरव अभियान के तहत अलवर जिले के काटी घाटी स्थित नगर वन में अर्जुन के 730 औषधीय पौधे लगाए गए। एक जिला एक वर्ष अभियान के तहत अलवर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यापार सुगमता रैंकिंग में राजस्थान देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हुआ है। गणतंत्र दिवस झांकी के अंतर्गत नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर बीकानेर की विश्वविख्यात उस्ता कला पर आधारित राजस्थान की झांकी का प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसानों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60-40 सहायता दी जा रही है। अतिरिक्त सहायता में 25,000 किसानों को राज्य सरकार द्वारा 100% वित्तीय सहायता दी जाएगी। जयपुर पंचगौरव चित्रकला प्रतियोगिता, जिला प्रशासन द्वारा डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में जिले की विशिष्ट पहचान और धरोहरों के संरक्षण हेतु आयोजित चित्रकला आयोजित की गई। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रदेश में खिलाड़ियों को 24 स्वर्ण, 12 रजत को 24 कांस्य सहित कुल 60 पदक जीते। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश ने 24-12-24 पदक जीते, यानी 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य, कुल 60। प्रवासी राजस्थानियों के लिए डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर डिपार्टमेंट का गठन किया गया। और अभी जो राजस्थान प्रवासी दिवस मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके लिए एक अलग से विभाग की भी स्थापना की गई है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत देश विदेश में उच्च अध्ययन के लिए इस वित्तीय वर्ष में 454 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत राजस्थान के शीर्ष 3 जिले झालावाड़, हनुमानगढ़ और कोटा को सम्मानित किया गया। रावत भाटा में 700 मेगावाट की प्रस्तावित इकाई 9 एंड 10 है, मतलब 700 मेगावाट की 2 इकाइयां प्रस्तावित है, टोटल होगी 1400 मेगावाट। कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी कर लेते हैं ताकि आपको जनवरी का करंट अफेयर जो है सूझ का वो रिवाइज हो जाए और दोबारा रिकॉल किया जा सके। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल 2026 समिट 2026 के संदर्भ में मुख्य कथनों पर विचार कीजिए। इनमें कौन कौन से कथन थे? इसका आयोजन 4 से 6 जनवरी 2026 को जयपुर के JECC में हुआ। इसके दौरान राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया गया और स्टार्टअप के लिए 200 करोड़ से अधिक के निवेश की संभावना व्यक्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 के अनुसार AI क्लाउड सेवाओं और सुरक्षित डेटा स्टोरेज के विकास हेतु कौन सा ढांचा विकसित किया जाएगा? इसके अंदर कौन सा ढांचा था? AI क्लाउड और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। सरकारी योजनाओं हेतु पहली बार उपयोग की गई होलोग्राफिक तकनीक को किसने विकसित किया गया है? तो होलोग्राफिक तकनीक को स्टार्टअप क्लाइंस के रजत जैन द्वारा विकसित किया गया है। आई स्टार्टअप पंजीकृत राष्ट्र स्टार्टअप क्लाइंस ने पहली बार होलोग्राफिक तकनीक का लाइव कार्यक्रम प्रसारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के तहत एंकर निवेश आकर्षित करने हेतु राज्य पूंजी अनुदान का क्या प्रावधान है? तो इसके अंतर्गत है कि भारत सरकार की सब्सिडी के 60% के बराबर राज्य अपनी पूंजी अनुदान देगा। मतलब भारत की सरकार की जितनी सब्सिडी होगी उसके 60% के बराबर देगा। राज्य सरकार सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन की सब्सिडी के 60% के बराबर पूंजी अनुदान और 5% ब्याज अनुदान देगी। USSD स्कीम से बचाव के लिए कॉल फॉरवर्डिंग रद्द करने के लिए कोड क्या है? इसका कोड था #002#, यानी #002#। 98वें सेना दिवस परेड 2026 जयपुर में आयोजन के लिए कौन सा कथन सही है? कि यह चौथी बार हुआ है जब सेना दिवस परेड दिल्ली के बार हुआ और जयपुर में ये पहली बार हुआ है छावनी क्षेत्र। इसके अंतर्गत परेड की फुल रिहर्सल मातृशक्ति को समर्पित थी।
और जनरल के.एम. करियप्पा के पदभार संभालने की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है, जनरल के.एम. करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो योर आर्मी, अपनी आर्मी को जाने अभियान के तहत किन संसाधनों का प्रदर्शन किया गया? तो इसके तहत ऑपरेशन सिंदूर के हथियारों का प्रदर्शन किया गया था। राजस्थान पुलिस सम्मेलन 2026 के किस संस्थान को देश का उत्कृष्ट संस्थान घोषित किया गया? तो राजस्थान में पुलिस संस्थान का एक ही है, राजस्थान पुलिस अकादमी, जिसे क्षमता संवर्धन आयोग द्वारा देश का नंबर 1 संस्थान घोषित किया गया है। राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ROC की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? साइबर अपराधों में जिला के बीच समन्वय, सूचना और साझाकरण और अनुसंधान। यह भारत सरकार के I4C की तर्ज पर अभियान साइबर अपराध नियंत्रण सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत अनिवार्य FSL जांच के लिए क्या मापदंड किया गया है? इसके अंतर्गत है 5 वर्ष और उससे अधिक सजा वाले अपराधों में वैज्ञानिक साक्ष्यों को सुदृढ़ करने के लिए 7 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों में FSL अनिवार्य की गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत संशोधित नियमों के अनुसार स्नातक उत्तीर्ण कन्या के विवाह पर कुल कितनी अधिकतम राशि मिल सकती है? तो स्नातक उत्तीर्ण पर 51,000 रुपये थी और 10वीं पास पर 41,000 रुपये थी, मतलब 31 मूल राशि थी और 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि थी। उसके स्नातक पर 20,000 रुपये प्रोत्साहन राशि, टोटल होगी 51,000। प्रेरणा अभियान 2.0 का फोकस समूह क्या था? इसका फोकस समूह था गर्भवती एवं दात्री महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं। इस 1 महीने के अभियान का उद्देश्य समय पर पंजीकरण और पोषण जागरूकता था। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य महायोजना की आउटवर्ड पोर्टेबल सुविधा कौन से 2 राज्यों में नहीं है? पूरे देश में लागू कर देगी, लेकिन सिर्फ 2 राज्यों को छोड़कर तमिलनाडु और कर्नाटक में लागू नहीं की गई है। इसके अलावा राजस्थान के लाभार्थी अब पूरे देश में कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। विकसित भारत रोजगार मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 के तहत बेरोजगारी भत्ते की दर क्या होगी? तो मजदूरी का 25% है पहले 30 दिन के लिए और फिर 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अप अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र में कितनी आकार की आवासीय संपत्ति होने पर राशन सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ना अनिवार्य होगा? तो अगर 1000 वर्ग फीट का मकान हो, पक्का मकान हो, तो वह व्यक्ति अपात्र होगा। राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत चंबल नदी पर बने एक्वाडक्ट की लंबाई कितनी है? 2.3 किलोमीटर जी। और यह एक्वाडक्ट है जो कोटा और बूंदी जिलों को आपस में जोड़ेगा। अमरूद महोत्सव के दौरान किस स्थान पर अमरूद प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की घोषणा की गई? तो अमरूद के लिए मुख्यतः जाना जाता है सवाईमाधोपुर, और ये सवाईमाधोपुर में लगाने की घोषणा की गई थी 150 करोड़ रुपए की लागत से। गोपाल रत्न अवार्ड 2025 में राजस्थान की किस दुग्ध सहकारी समिति को देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? घिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर को। राजस्थान को डेयरी में 3 पुरस्कार मिले हैं और जिसमें घिनोई समिति जयपुर को द्वितीय स्थान मिला है। राजस्थान के किन 2 उत्पादों को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो पहला है नागौर यशवगंधा और दूसरा है सोजत की मेहंदी, जबकि 5 उत्पाद अभी प्रक्रियाधीन और हैं। किन्नू महाकुंभ का आयोजन गंगानगर में किया गया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के तहत ऋण अदायगी में अधिकतम कितना मोरिटोरियम पीरियड मिल सकेगा? तो इसके अंतर्गत 6 माह है, मतलब 6 वर्ष तक तो शुरुआत में ऋण दिया जाता है, उसके बाद इसको बढ़ाकर 6 माह और किया जा सकता है। राष्ट्रीय रोजगार नीति 2026 के तहत मार्च 2029 तक कुल कितने रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया? तो 15 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान युवा नीति 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित 3 स्तरीय ढांचे में शीर्ष पर कौन है? खेल एवं युवा समिति। संस्थागत ढांचे में खेल एवं युवा समिति, टास्क फोर्स और कोर कमेटी शामिल है। नेक्स्ट टाइम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत स्नातक युवाओं के लिए विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम ऋण सीमा क्या है? 10 लाख। आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डिजिटल लर्निंग के माध्यम से कौशल विकास और क्षमता संवर्धन करना। यह आई स्टार्ट राजस्थान के युवाओं को नई तकनीक सिखाने का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राजस्थान ऊर्जा जयपुर संरक्षण पुरस्कार 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो जयपुर रेलवे स्टेशन को। ऊर्जा दक्षता में अलवर को प्रथम और जयपुर को द्वितीय स्थान पर रहा। तो अलवर प्रथम था और जयपुर दूसरे स्थान पर प्राप्त हुआ। पीएम कुसुम योजना समीक्षा के अनुसार राजस्थान कंपोनेंट सी में किस स्थान पर रहा? कंपोनेंट सी में राजस्थान दूसरा गणराज्य राज्य रहा और कंपोनेंट ए में प्रथम स्थान पर। जयपुर के 3 बांधों कानोता, चंदलाई, नेवटा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु वैज्ञानिक अध्ययन कौन कर रहा है? तो भारत सरकार की अधिकृत विशेषज्ञ एजेंसी बांधों को प्रदूषण स्रोतों की पहचान कर और जल उपचार हेतु DPR तैयार कर रही है।
नेक्स्ट है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने किस बांध की मिट्टी सफाई की थी? रामगढ़ बांध से की थी। रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में जन सहभागिता से मिट्टी सफाई कार्यक्रम शुरू किया गया था। देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 9%। राजस्थान में लगभग 8,500 मीट्रिक टन शहद उत्पन्न होता है, जिसमें अलवर जिला अग्रणी है। और ऐतिहासिक मेगा पीटीएम का आयोजन किस विशेष तिथि पर किया गया? तो वसंत पंचमी पर किया गया, जिसमें अंतर्गत निपुण मेले का आयोजन भी किया गया था। नेक्स्ट पीएमश्री योजना के तहत राजस्थान में कितने विद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो हमने देखा था कि प्रथम चरण में 400 कुछ थे, दूसरे में 237 कुछ थे, तो टोटल हुए थे 639। पहले में चरण में थे 402, दूसरे में थे 237। पीएमश्री विद्यालयों में राज्य स्तरीय रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन रहा था? प्रथम स्थान पर था जोधपुर का पीएमश्री दावा जोधपुर स्कूल। विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल कहाँ खोला जाएगा? जयपुर में। जयपुर के राजकीय कॉलेजों में विद्यार्थियों को नया संस्थान स्थापित किया जा रहा है। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 24 स्वर्ण थे, 12 रजत थे और 24 कांस्य थे, टोटल 60 पदक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया स्टोन मेडल 2026 की किन देशों की सहभागिता में प्रमुख रूप से रही? इसमें थे चीन देश, तुर्की, ईरान, इटली सहित 20 से अधिक देश थे। इसका आयोजन सीतापुर जयपुर में किया गया था। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के तहत पूंजीगत अनुदान का विनिर्माण क्षेत्र है, तो क्या दर है? तो ये है 20 से 28%। यह अनुदान 10 वर्षों तक वितरित किया जाएगा। सर्विस सेक्टर है तो ये 14% से 20% है। राज उन्नति पोर्टल के बारे में बताइए। राज उन्नति पोर्टल यह केंद्र के प्रगति प्लेटफॉर्म के मॉडल पर आधारित है। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है, तथा इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे। एहसान क्षेत्र विधेयक 2026 के उल्लंघन पर क्या दंड है? तो यह 3 से 5 वर्ष तक का कारावास और अर्थदंड। यह गैर जमानती और संज्ञेय अपराध होगा, जिसका उद्देश्य संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण को रोकना है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राजस्थान की झांकी का विषय क्या था? ये राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। और इस झांकी में बीकानेर की पुस्तकला और अनाथालय का चित्रण किया गया था, जिसमें पॉपुलर चॉइस में 3 पुरस्कार जीता है। 47वां मरु महोत्सव 2026 में मिस्टर डेजर्ट का खिताब किसे मिला था? तो मनीष पवार को। और महिलाओं में मिला था, मिस मुमल बनी थी कुसुम पवार। अपना खाता मोबाइल ऐप के माध्यम से नागरिक कौन सी राजस्व सेवा प्राप्त नहीं कर सकते? संपत्ति एवं रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी भुगतान ये प्राप्त नहीं कर सकते। बाकी जमाबंदी कर सकते हैं, सीमा ज्ञान कर सकते हैं और गिरदावरी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के लिए खेती के लिए ये शुरू किया गया, तो जिसमें जमाबंदी, मानचित्र, सीमा ज्ञान, गिरदावरी रिपोर्ट वगैरह हासिल कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कर सकते। इसमें ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। उदयपुर के खेल गांव में आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर के सभी फायर फाइटर्स हिस्सा लेंगे। सूर्य संध्या कार्यक्रम का आयोजन किस सैन्य कमान द्वारा किया गया? यह दक्षिणी पश्चिमी कमान सप्त शक्ति कमान द्वारा किया गया, जो SM स्टेडियम में आयोजित की गई थी। भारत आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान की मुद्रास्फीति दर क्या रही? अप्रैल दिसंबर तक ये रही 0.81%। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरी बार गर्भवती होने पर कितनी राशि दी जाती है? तो यह 6,000 रुपये थी, जिसमें पहली किस्त 1,000 रुपये जो परीक्षण करवाने पे थी, दूसरी किस्त थी 1,000 रुपये और फिर लास्ट किस्त थी 4,000 रुपये। अपना घर आश्रम के प्रथम चरण के तहत लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये चाकसू जयपुर में किया गया। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री द्वारा चाकसू में इसका लोकार्पण हुआ, साथ ही लेदर फुटवेयर क्लस्टर की भी चर्चा की गई थी इसमें। नेक्स्ट राष्ट्रीय मतदाता दिवस के 16वें संस्करण की मुख्य थीम क्या थी? इसकी थी मेरा भारत मेरा वोट। और राज्यपाल की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में ECI नेट पोर्टल का भी आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अपात्र व्यक्तियों ने NFS से सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ी है? यानी जो खाद्य सुरक्षा सब्सिडी थी वो सबसे ज्यादा जयपुर जिले में छोड़ी है लोगों ने। राजस्थान की पहली AML पॉलिसी 2026 के तहत निजी क्षेत्र के निवेश में कौन सा प्रोत्साहन अतिरिक्त मिलेगा? इसके अंतर्गत है RIPS 2024 और स्टार्टअप नीति के अनुरूप टॉप अप प्रोत्साहन मिलेगा। निवेश को बढ़ावा देने तो AI इकाइयों को RIPS के तहत विशेष लाभ और टॉप अप इंसेंटिव दिए गए। ये सूरज का जनवरी में करंट अफेयर था, तो उम्मीद है कि आपको रिवीजन होगा इससे और आपको ज़्यादा लंबे समय तक रिकॉल करने में सहायता होगी। जो भी आप फ्री टाइम में सोते समय या ट्रैवल करते समय या कोई भी और काम करते समय आप इसे सुन सकते हैं। और थैंक यू सुनने के लिए ये सब। और आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप कोई सुझाव देना चाहिए तो आपकी सहयोग की अपेक्षा रहेगी। धन्यवाद।